कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कई नेता आपके साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। इसके बावजूद आला कमान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अरविंद को 31 अगस्त 2023 को अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कहना है कि वे कांग्रेस छोड़ कहीं नहीं जा रहे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 7 तो सीटें जीती थी। भाजपा को 56.9% वोटें मिली, जबकि कांग्रेस को 22.6 और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोटें मिली। 2014 में भाजपा को 46% वोट मिले थे। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने समझौता गठबंधन किया है, जिसपे 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस। तो ये था कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफे को लेके। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एक FIR दर्ज हुई है। HD रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहीं प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हसन लोकसभा सीट से सांसद हैं और JDS उम्मीदवार हैं। यह केस उसकी महिला बाल्मीकि के शिकायत पर होलेनसर सीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने 27 अप्रैल को SIT जांच के आदेश दिए और इस जांच प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उनके और उनके परिवार की जिंदगी को खतरा है। इधर प्रज्वल रेवन्ना शनिवार सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो गए। जेडीएस लीडर कर्नाटक के पूर्व CM और प्रज्वल के चाचा HD कुमारस्वामी ने कहा कि अगर प्रज्वल दूसरे देश भाग गए हैं तो कर्नाटक सरकार की गठित की गई SIT उन्हें वापस लाएगी। इस मामले में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी खबर देवगौड़ा के बेटे और उनके पोते के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उसको लेके। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़े और बेल्लारी में सभाएं की। मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी और महाराजा और रानी चिन्नम्मा का अपमान किया है। उनके पास नवाबों व बादशाहों व सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। कांग्रेस ड्राफ्टिंग में लगी है कि चुनाव हार जाने पर क्या बयान देना है। वायनाड में एक चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने PFI जैसे राष्ट्रविरोधी संगठन, जिसे हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस ऐसे आतंकी संगठन का बचाव करने में जुटी हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, ओडिशा में BJD की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में रैली की। उन्होंने कहा कि BJP और BJD की शादी हो चुकी है। राहुल ने कहा, दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने हाथ मिला लिया है। मोदी ने केंद्र में 22-25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। राज्य में 9 लाख करोड़ रुपए की
खनिज संसाधनों की लूट हुई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए यह राहुल का पहला उड़ीसा दौरा है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव भी होगा। यहाँ लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिन पर 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चौथे, पांचवें और सातवें फेज में चुनाव होगा। राज्य में विधानसभा की 147 सीटों के लिए 13 मई से 1 जून के बीच वोटिंग होगी। दोनों चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं आईपीएल की। कल आईपीएल के 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 3 पर 200 रन बनाए। बेंगलुरु ने जीत का टारगेट 16 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह आईपीएल में सबसे कम ओवर में 200 से ज़्यादा के टारगेट के रन चेंज का रिकॉर्ड है। उधर दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने सनराइज हैदराबाद को 78 रन से हराया। चेन्नई ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18.5 ओवर पर 134 रन बनाकर सिमट गई। तो ये थी आईपीएल की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनीपत लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जुलाना के परशुराम धर्मशाला में पहुंचे। रविवार को जुलाना की ब्रह्मचारी धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्ष सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव छत्तीस बिरादरी के लिए कार्य किया है और वे भी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि सफेदों हल्के से होने के कारण अब की बार सोनीपत लोकसभा से सांसद आपके जींद जिले का होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस मौके पर विधायक सुभाष गांगुली, परमेंद्र सिंह ढूल, धर्मेंद्र सिंह ढूल, नवीन सांगवान आदि मौजूद थे। तो ये थी सोनीपत लोकसभा से रिलेटेड न्यूज। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की टिकट काटने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह का दर्द छलका। जींद में समर्थकों से मीटिंग के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। मैं हिसार से सिटिंग एमपी था, किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिली। वह कारण दिल्ली के नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। समय के साथ साथ सबको पता चल जाएगा। लोगों के सामने बहुत सी चीजें समय के साथ उजागर होंगी। मेरे राजनीति में 5 साल आसानी से निकले। मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हुआ। यह हमारे लिए यह सीख है कि मेरे लिए यह बेहतर था कि यह झटका लगे। मैं सोचता हूँ कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। ब्रजेश ने कहा कि मैं पहले दुनिया को ब्लैक एंड वाइट समझता था, दुनिया ग्रे भी है, अब पता चला। वहीं इस मीटिंग में ब्रजेश सिंह के समर्थकों का भी दर्द झलका। उन्होंने कहा कि वह घर घर जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो वीरेंद्र ने टोका कि पागल मत बनो, हमें लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। तो ये थी दोस्तों जींद से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर अटैक बोला। कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि श्रुति चौधरी की टिकट कटना और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने जो प्रत्याशी उतारा है उससे साफ हो गया कि ये मैच फिक्सिंग है। वे रविवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिसार कांग्रेस प्रत्याशी जेपी ने शनिवार को बयान दिया कि जेपी व इनेलो तो बीजेपी की बी टीम है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस हिसाब से कांग्रेस की टिकटों का वितरण हुआ है उससे साफ हो गया कि मैच फिक्सिंग की गई है। कौन सी ए टीम है और कौन सी बी टीम है जनता देख चुकी है। श्रुति चौधरी की टिकट कटी तो कौन किसकी बी टीम बनी। तो ये था दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष।
तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने रविवार को अरब सागर में भारतीय सीमा में 600 किलो ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। टीम ने ड्रग्स हैंडलिंग करने वाले 14 पाकिस्तानी पेंड्रल्स को भी गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले गिर सोमनाथ पुलिस ने वेलावर शहर के घाट पर बह कर आई 350 करोड़ रुपए की नशीली दवाई जब्त की थी। उसके बाद से ही दिल्ली नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पेट्रोल को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही थी। इन्हीं ऑपरेशनों के अंदर 14 पाकिस्तानी पेट्रोल्स को पकड़ा गया है और 600 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। तो ये पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। खुद के कंट्री का तो हालत खराब कर चुका है। अब ये नशीली चीज़ें भारत के अंदर भेज के खुद की अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिशों में लगा हुआ है। बट ये छोटी मोटी चीज़ों से एक कंट्री की अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधरती है। और ये जो ड्रग्स वगैरह चीज़ें हैं दूसरी कंट्री में भेज के उस कंट्री के युवाओं को खराब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जबकि भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की इन नाकाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। तो ये थी दोस्तों खबरें। आज की खबरें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।